अरे सुना तुमने, अपने थाने में एक नया इंस्पेक्टर आने वाला है। पहले वाला तो बड़ा ही कंजूस था, न जाने अब ये वाला कैसा होगा। सही कहा तुमने। कुछ देर बाद पालमपुर गांव में एक गाड़ी आकर स्टेशन के बाहर रुकती है और उसमें से एक इंस्पेक्टर निकलता है जिसका तबादला हुआ था। वो उस पुलिस स्टेशन में आता है। उसके आते ही वो सभी हवलदार खड़े हो जाते हैं। हाँ ठीक है। अब जो सबसे सीनियर हवलदार है वो यहाँ हो। विजय कुमार स्टेशन में जाकर बैठ जाता है। ओह, तो तुम हो यहाँ के सबसे पुराने हवलदार? जी साहब, मेरा नाम मनोहर है और मैं अगले साल ही यहाँ से रिटायर होने वाला हूँ। तो क्या करूँ, बैंड बाजा मंगवाऊँ क्या? तुझसे पूछा क्या किसी ने कि तू कब रिटायर होगा या नहीं? मुझे इससे क्या लेना देना? तू कभी भी रिटायर हो या ना हो, ये इस थाने में पूरी जिंदगी गुजार दे, मुझे इससे क्या? बेकारी मेरा टाइम खोटी कर रहा है। अच्छा चल, अब जाकर मेरे लिए एक बढ़िया कटिंग वाली चाय लेकर आ। उसी गांव में एक छोर पर मनीष नाम का एक आदमी रहता था जो कि साइकिल पर समोसे बेचा करता था। उसके समोसे सबको ही बड़े पसंद आते थे। समोसे आइए, गर्मा गर्म समोसे खाइए, आइए जल्दी आइए, समोसे खाइए। अब एक एक कर उसके पास ग्राहक आने लगे। आ गया मनीष बेटा, कब से मैं तेरे समोसे के इंतजार में खड़ी थी। तेरे समोसों के नाम से ही ना मुंह में पानी आ जाता है। ओए होए होए, कितने चटपटे होते हैं तेरे ये समोसे। अरे काकी, इस उम्र में ज्यादा चटपटा खाना ना सेहत के लिए हानिकारक है, समझी? इसलिए सोच समझ कर खाया करो। अरे ओ राजू, इस उम्र से क्या मतलब है तुम्हारा? कमला काकी की अभी उम्र क्या है? देखो तो कितनी जवान है अभी तो। बोलो काकी, कितने समोसे करूं? हाय जीते रहे मनीष, तू ऐसा कर, मेरे लिए 4 समोसे बांध दे। चाची, इस उम्र में 4 खा जाओगी? चुप कर कमबख्त, मेरे खाने पर क्यों नजर लगा कर रखे हुए है? हाँ राजू, काकी बिल्कुल ठीक कह रही है। खबरदार जो तूने अब से काकी को नजर लगाई। मैं तो कहता हूँ काकी, तुम काला टीका लगाकर निकला करो, तुम्हें किसी की नजर नहीं लगेगी। बिल्कुल ठीक कहता है तू बिटवा। मनीष बड़ा ही होशियार था। अपनी बातों से वो सबका मन लगाए रखता था। साथ ही कई बार वो अपने ग्राहकों के साथ ऐसी ऐसी शर्त लगाता कि सब शर्त हार जाते और वो जीत जाता। ऐसे ही एक रोज जब उसके पास गांव का मास्टर समोसे खा रहा था, तभी मनीष की नजर सामने वाले पेड़ पर बैठे बंदर पर जाती है और वो मन ही मन सोचता है, अभी मैं इससे शर्त लगाता हूँ। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी तू साइकिल समोसे वाला, मुझसे क्या ही शर्त जीत पाएगा? बोल क्या सवाल है, मैं तैयार हूँ। मास्टर जी, मैंने सुना है कि इंसान बंदर से ही आए, मतलब बंदर ही बाद में इंसान बने। अगर ऐसा है तो अभी भी वो देखो, पेड़ पर ये सब बंदर क्यों रह गए? ये सब इंसान क्यों नहीं बने? मनीष का ये सवाल सुनकर मास्टर अपना सर खुजाने लगता है। सोचो सोचो, जवाब दो, बोलो। अब वो मास्टर काफी देर तक सोचता है, लेकिन उसके पास इसका जवाब नहीं होता। इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इस समोसे वाले के पास है। लेकिन इसके जवाब के 200 रुपए लगेंगे। बोलो मंजूर है तो बताऊं जवाब? हाँ बोल। अब देखो साहब, हम इंसान जिस बंदर की प्रजाति से आए हैं वो अलग प्रजाति थी, और पेड़ पर रहने वाले बंदर अलग प्रजाति के हैं, इसीलिए तो वो बंदर आज तक बंदर ही रह गए और वो इंसान नहीं बन पाए। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सब ठीक ही कहते हैं। बड़ी अकल है तुम में। ये लो अपने 200 रुपए पकड़ो। में गणेश नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी माधुरी, 7 साल का बेटा मोनू और 6 साल की बेटी पिंकी रहती थी। गणेश एक किसान था जो अपने खेत में मटर की खेती करता था, जिसे बेचकर ही वो अपने परिवार का पेट पालता था। भले ही उसकी कमाई कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो गरीबी में भी खुश रहने वाला परिवार था। ऐसे ही एक रोज, बाबा मेरे स्कूल का बस्ता फट रहा है। माँ ने सिला भी था लेकिन वो फिर से फट गया। भैया का पुराना बस्ता था ना, वो शायद इसलिए। बाबा आप मुझे नया बैग दिला दो ना, स्कूल में सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। हमारी बिटिया को नया बस्ता चाहिए। ठीक है, इस बार की फसल से जो भी कमाई होगी ना, तो मैं तेरे लिए नया बस्ता ले आऊंगा। कुछ देर बाद माधुरी भी घर का काम निपटा कर खेत पर आ गई। फिर दोनों साथ में खेत पर काम करने लगे। दोनों पति पत्नी सारा दिन इसी तरह अपने खेत पर मेहनत करते। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बस माधुरी, अब अपनी मटर की खेती तैयार हो गई है, कल ही हम ये सब मटर उतार लेंगे। ठीक कहा जी, चलिए अब घर चलते हैं। अचानक से आधी रात को मौसम ने करवट ली और बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ गांव में तेज बारिश और ओले पड़ने शुरू हो गए, और उस बारिश से उनकी मटर की सारी फसल खराब हो गई। बारिश थमने के साथ ही अगली सुबह वो खेतों पर भागकर गए तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। गणेश अपने मटर की हालत देखकर खेत में ही फूट फूट कर रोने लगा। ए भगवान, अब हम बर्बाद हो गए। तो हम गरीबों की जिंदगी जीते जी क्यों नरक बना देता है भगवान। अब मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशें कैसे पूरी करूंगा। माधुरी काफी हिम्मत वाली थी। उसने गणेश को हौसला दिया और उसे अपने साथ घर ले आई। देखिए, कुदरत के आगे कहाँ किसी की चली है। अब जो नसीब में लिखा था वो तो होना ही था। अब आप हिम्मत रखिए,
ऊपर वाले की मर्जी से ये सब हुआ है तो उसने जरूर हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा ही सोचा होगा।